भारतीय जनता पार्टी का बिहार में एक दिक्कत ये है कि बगैर कद वालों को पद मिल गया। फलाना फलाना तरह का पद हमको मिल जाएगा, मिल गया तो अपने को साबित करने के लिए आप अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उससे आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको नुकसान होगा, आपके राजनीति को नुकसान होगा। ये 3 राज्य हैं, वहां कैसे जो है सीधे लड़ाई हो भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये रास्ता अगर नीतीश कुमार निकाल देते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कर्नाटक में हम जो खबर आ रही है उससे बिल्कुल लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां हार रही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले विपक्षी एकता को और मजबूत करने, इस मुहिम को और बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पश्चिम बंगाल जाएंगे, जहां पर वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो लखनऊ जाएंगे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात होनी है। तो गैर भाजपाई जितने दल हैं वो सभी एकजुट हो जाएं। ये एक बड़ी मुहिम है और इस मुहिम में कितनी सफलता मिलेगी ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। हमारे साथ शिवानंद तिवारी मौजूद हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार घूम रहे हैं, विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की जो मुहिम है, लगता है सबको बात समझना पड़ेगा, बातें सबको जाननी होंगी। देखिए, सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसको अगर हराना है तो कोशिश ये करनी होगी कि आमने सामने मुकाबला हो, सीधा मुकाबला हो। और इसके लिए विपक्षी एकता की ज़रूरत सब लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन देश की राजनीति की बनावट कुछ इस तरह की है कि बहुत आसान काम ये नहीं है, क्योंकि अब विपक्षी एकता में आप कह सकते हैं कि एक ढंग से नेतृत्व जो है कांग्रेस के पास है, सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, देश के अधिकांश इलाके में उसका माने छाप है, कुछ न कुछ उसका वोट है। लेकिन कई जगहों पर वो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ भी उसका संघर्ष है। जो क्षेत्रीय पार्टियां जो है चाहती हैं कि नहीं साहब नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाया जाए, लेकिन उनकी एक मजबूरी हो जाती है कि वहाँ उनका आमने सामने जो है कांग्रेस भी है। तो इसको ये जो पेच है, इस पेच को कैसे जो है सुलझाया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब आप जैसे मैंने आपने बताया कि जा रहे हैं कलकत्ता, वहाँ ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। अब पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस विधानसभा के चुनाव में मैंने कांग्रेस को एक सीट भी नहीं मिली थी, न कांग्रेस को न वाम मोर्चा को एक सीट भी नहीं मिली थी। लेकिन अभी जो है एक उपचुनाव हुआ बंगाल में, जिसमें कांग्रेस पार्टी जीत गई। और कांग्रेस पार्टी जीत गई तो वहाँ के नेता लोग जो है एकदम छाती ठोक रहे हैं कि जैसे पुनर्वापसी उनकी होने वाली है। तो अब वहाँ क्या होगा, किस ढंग से रास्ता निकलेगा। उसी तरह से उत्तर प्रदेश की हालत है। अब उत्तर प्रदेश में पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें 400 कुछ सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ी, महज 2 विधायक उसके जीत पाए। 300 से ऊपर विधायकों का माने जमानत जब्त हो गया। वहाँ जो है क्या होगा, किस ढंग से होगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिहार में भी कांग्रेस की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। अभी बिहार की बात तो कहाँ हो रही है, अभी जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं वहीं का देखा जाए। और उत्तर प्रदेश की जो हालत है उसमें भाजपा और भाजपा का एंटी भाजपा कहिए, वो सीधे अखिलेश यादव और योगी जी के बीच में मामला हो रहा है। अभी जो अतीक अहमद का इनकाउंटर हुआ है, उसको इनकाउंटर क्या कहिए कि सीधे मरवाया गया। उसके बाद जो है योगी जी की स्थिति वहाँ और बेहतर हुई है। वहाँ क्या होगा, किस ढंग से क्या रास्ता निकलेगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसी तरह से हमको लगता है कि तेलंगाना भी एक चुनौती है। तो नीतीश कुमार जाने वाले हैं, अखबार में खबर छपी है कि तेजस्वी भी उनके साथ जा सकते हैं। हमको नहीं मालूम है कि क्या स्थिति है, लेकिन ये 3 राज्य हैं, वहाँ कैसे जो है सीधे लड़ाई हो भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये रास्ता अगर नीतीश कुमार निकाल देते हैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और नीतीश कुमार का जो तजुर्बा है, नीतीश कुमार का जो अनुभव है, उन्होंने ममता बनर्जी के साथ भी काम किया है, मुलायम सिंह यादव के साथ भी काम किया है। तो उनका एक सरोकार पुराना है और उनके प्रति एक जिन लोगों ने भी काम किया है, बिहार के बाहर के लोग जो हैं, उन सबको उनके प्रति एक आदर का भाव रहता है
क्योंकि जितना दिन वहाँ भारत सरकार में मंत्री रहे उन्होंने सबको एकोमोडेट करने की कोशिश की, और ख़ास करके रेल मंत्री के रूप में उन्होंने सबको सुना और सबके समस्या का समाधान निकाला। ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसके पहले आप देखिए कि कर्नाटक का जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसको भी आप कम महत्वपूर्ण नहीं समझिए। वहाँ भी जी जान लगाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी। चुनाव की तारीख की घोषणा हुई उसके पहले 7-8 बार वहाँ गए, कई योजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। उसके बाद सुन रहे हैं कि 23-24 जगह उनका कार्यक्रम जो है लग रहा है। अब वहाँ कर्नाटक में हम जो खबर आ रही है उससे बिल्कुल लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ हार रही है। भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस वहाँ किस ढंग से होता, हार रही है तो किस तरह की हार है, वो इज्जत बचाने लायक है कि इज्जत जाने वाली हार है, ये देखना होगा। उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो है लोकसभा के चुनाव पर भी पड़ेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके तुरंत पहले राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई थी, मध्य प्रदेश में बन गई थी, छत्तीसगढ़ में बन गई थी। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो राजस्थान में एक सीट भी कांग्रेस को नहीं मिली, सारी सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत गई। उसी तरह से मध्य प्रदेश में एकमात्र सीट मिली, कमलनाथ जी का बेटा जो है वहाँ से लोकसभा का मेंबर हुआ, और छत्तीसगढ़ में 2 विधायक कांग्रेस के, 2 MP कांग्रेस के जीते, बाकी सब जो है चला गया। एक ही भी मामला है कि अब जो है आप देखिएगा कि विधानसभा में जिस तरह वोटर वोट करता है उससे अलग तरह से लोकसभा के लिए वोट करता है। तो हम असली बात यह है कि लोकसभा की लड़ाई के लिए कैसे लोगों को तैयार किया जाए, किस तरह से लोगों को ये विश्वास दिलाया जाए कि लोकतंत्र उनके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, संविधान कितना महत्वपूर्ण है, और ये दोनों महत्वपूर्णताएं जो है वो उन पर खतरा है अगर भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की सरकार पीर बन गई तो। एक सवाल है नीतीश कुमार को लेकर, जिस तरीके से भाजपा के नेता हमलावर हैं बिहार में। समाज चौधरी ने तो ये तक कह दिया कि राजनीतिक रूप से उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार तो कल कह रहे थे कि सब कर दे, उन्होंने तो आमंत्रण दिया कि हाँ कर दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बिहार में एक दिक्कत ये है कि बगैर कद वालों को पद मिल गया है। जिन्होंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि हम जो है विरोधी दल के नेता होंगे, हम जो है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो जाएंगे, उन सब लोगों को ऐसा जगह मिल गया है। अब जिसको कहते हैं अलबलाना, वही हालत है भाई। गाली गलौज की भाषा बोल करके आप जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते हैं। भले आप आलोचना कीजिए, उसमें कहीं से तीखी आलोचना कीजिए, लेकिन भाषा की एक मर्यादा तो होनी चाहिए। तो आपको दिक्कत यही है कि ये इन लोगों ने कभी कल्पना नहीं किया था कि हम जो है फलाना तरह का पद हमको मिल जाएगा। मिल गया तो अपने को साबित करने के लिए और केंद्रीय नेतृत्व को दिखाने के लिए कि नहीं साहब, हम जो है बहुत मजबूती के साथ जो है लड़ रहे हैं नीतीश कुमार से, आप अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उससे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको नुकसान होगा, आपके राजनीति को नुकसान होगा। अभी आपकी उम्र कम है, लंबी जिंदगी है, और इस रास्ते को आप अख्तियार कीजिएगा तो आगे जो है आपके लिए रास्ता जो है खुला नहीं रह, बंद हो जाएगा। जो खुलने की संभावना है वो भी नहीं रह पाएगी। हमारी सलाह ये होगी, बुजुर्ग होने के नाते, एक सीनियर के नाते, भाषा की मर्यादा को हमेशा जो है ध्यान में रखिए और उसके बाद जो है राजनीति कीजिए। ठीक है, स्वाभाविक है, आप विरोधी दल हैं, आपका जो है दायित्व बनता है कि नहीं साहब सरकार की आलोचना करें, नीतीश कुमार की आलोचना करें, तेजस्वी यादव की आलोचना करें, कीजिए। लेकिन उसका एक स्तर होगा ना भाई, उस स्तर को आप ध्यान में नहीं रखिएगा तो आपका स्तर जो है कभी नहीं बन सकता है, और जिस पर आप हमला कर रहे हैं उसका उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। देखिए, जितना नीतीश कुमार पर बीजेपी तीखे हमले बोलेगी उतना ही नीतीश कुमार का फ़ायदा होगा, नीतीश कुमार को कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि स्तर जो है भाषा का गिरते जा रही है। और इस गिरते हुए भाषा के स्तर से क्या नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और जो महागठबंधन की सरकार है उससे उल्टा फ़ायदा ही है। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।